वेलकम बच्चों। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DOE क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। डेट आपकी है 13 जुलाई 2021। वर्कशीट नंबर 3 का हम इसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैं आपको पूरी वर्कशीट 3 को आपको समझाने वाला हूं, इसके एक्सरसाइज को भी आपको सोल्व कराऊंगा। तो यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। और यदि आपको अदर सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की लिंक भी मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि जो विराम चिन्ह होते हैं उनके महत्व के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का आपको दिख रहा होगा, है ना। लड़के का नाम क्या है, बिल्लू है, और लड़की का नाम क्या है, पिंकी है। तो देखिए जो लड़की है वे बिल्लू को कहती है हाय बिल्लू, मतलब कि बिल्लू कैसे हो तुम, है ना। बिल्लू को वे कहती है बिल्लू कैसे हो तुम, बट यू आर डूइंग, यानी कि तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए जो लड़का होता है वह पिंकी को वो जो कर रहा है उसके बारे में बताता है, लेकिन वह मतलब कि विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करता है, जिसके कारण जो पिंकी होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वह कहती है कि मैं जो तुम कह रहे हो उसको समझने में असमर्थ हूँ कि तुम क्या लिख रहे हो, है ना। तो वह कहती है कि तुम अपनी राइटिंग में पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करने का ट्राई क्यों नहीं करती हो। तो लड़का पूछता है कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। तो देखिए लड़की कहती है कि पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वे राइटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके द्वारा ही हमें लिखी गई बातों को समझ पाते हैं। यदि हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग न करें तो जो लिखा हुआ है वह हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वह लिखी गई भाषा के भावों को प्रकट करता है। तो आइए हम समझते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, है ना। शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है फुल स्टॉप। तो देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब वाक्य जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस जब खत्म होता है तो उसका लास्ट लेटर में हम प्रयोग करते हैं फुल स्टॉप का। अब देखिए कोमा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कोमा का प्रयोग हम जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के हम बीच में करते हैं जब नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स या फ्रेजेस आते हैं, है ना। या फिर हम विराम देने के लिए भी कोमा का प्रयोग करते हैं। फिर हम देखते हैं विराम बोध चिन्ह, है ना, द एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो देखिए इसका प्रयोग हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दर्शाने के लिए, है ना, एक्साइटमेंट को दर्शाने के लिए, या फिर हम गुस्सा हो गए या फिर हम आश्चर्यचकित है, इसको दर्शाने के लिए हम ये इस एक्सक्लेमेशन पॉइंट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कोटेशन मार्क आपको नाम से स्पष्ट होगा, हम इसका प्रयोग कोटेशन में करते हैं, है ना। जहाँ पर कोटेशन शुरू होता है वहाँ पर हम इस प्रकार का करते हैं, है ना, और जहाँ पर कोटेशन खत्म होता है हम इस प्रकार का इस कोटेशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं, है ना। इन दो प्रकार का कोटेशन मार्क्स होते हैं। सिंगल लाइन के लिए हम ये वाले कोटेशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं और डबल लाइन वाले के लिए हम, है ना, ये वाले कोटेशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं, डबल या डबल से ज़्यादा लाइन वाले के लिए। अब देखिए क्वेश्चन मार्क नाम से स्पष्ट है, जहाँ वही क्वेश्चन वाला सेंटेंस आए वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए सेमी कोलोन, है ना, ये भी कोमा का दूसरा रूप होता है ना। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, है ना, जहाँ पर जो ग्रामर होती है, ग्रामर के लिए जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसके क्लोजली संबंधित हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोलोन। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यदि हम, है ना, जब हमें लिस्ट को दर्शाना हो, है ना, यदि हमें पॉइंट वाइज दर्शाना हो, जैसे कि हम लिस्ट दर्शाते हैं, है ना, पेन, कॉपी, है ना, इस प्रकार से जब हम दर्शाते हैं तब हम इसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए आखिरी में आपका ये है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोपल। तो आइए हम इसका, है ना, इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। इससे पहले इन्होंने जो बिल्लू स्टेक्स है इसमें क्या क्या मिसिंग था, है ना, तो उसके जो सेंटेंस था, उसके जो पैराग्राफ था उसमें इनका सही प्रयोग करके बताया है। तो आइए हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। इस एक्सरसाइज में देखिए पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आइए हम इसका पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सलूशन पा सकते हैं।
फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए, जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, मुझे पूरा नाम टीओडी करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। तो देखिए जो हमारा पैराग्राफ था ना, जो हमारा जिसमें हमें पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करना था, तो देखिए हम कुछ इस प्रकार से पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मोरिस द मार्टियन वाज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम वन डे। यहाँ पर देखिए वाक्य है ना, जो वाक्य है उसका आधी बात खत्म हो रही है, तो हम यहाँ पर किसका कॉमा का प्रयोग करेंगे। फिर वेन ही सा अ स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, यहाँ पर जो वाक्य खत्म हो रहा है, तो जब वाक्य खत्म होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है वाट इज़ दैट, यानी कि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, तो जब भी सवाल पूछा जाएगा हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। ही थॉट टू हिमसेल्फ, यहाँ पर देखिए वाक्य खत्म हो रहा है तो यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिए। अब देखिए मोरिबास स्क्वायर्ड, यहाँ पर थोड़ी सी है ना बात को विराम दिया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग करें, यानी कि कोमा का प्रयोग करें। बट ही फ्लूस आ लिटिल बिट क्लोजर सो दैट ही कुड सी इट बेटर, यहाँ पर हमने फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया क्योंकि यहाँ पर वाक्य जो है वह खत्म हो रहा है। अब देखिए हेलो, मैंने आपको बताया था जो ये इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं है ना, इनका प्रयोग हम है ना उसके लिए करते हैं, है ना, ग्रामर के लिए जो होते हैं उनके लिए करते हैं हम इनका प्रयोग। फिर कोमा, ही कॉल्ड आउट, यहाँ पर फिर सेंटेंस खत्म हो रहा है। देयर वाज नो रिप्लाई, फिर यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिए। फिर इसके बाद देखिए हेलो इज एनी वन देयर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। फिर इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रयोग कर देना है, तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।